हेलो बच्चों, वेलकम टू री क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लेसन हमने लेक्चर सेकंड कंप्लीट किया था, आज लेक्चर थर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, उनका घर क्या था? बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों नाती नातियों को की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे, सब मानो मेरी ही इंतज़ार में। ठीक है बच्चों, तो कल हमने कहानी पढ़ा था कि सुबहान दादा आते हैं और उसे कंधे पर उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। तो जब उनका घर पहुंचा तो उनका घर में क्या था, पहले से ही बहुत सारे बच्चे थे। पोते पोतियाँ नाती नातियाँ थी, ठीक है। और उस के उम्र के बच्चे थे, ठीक है, सारे। वहाँ उनके सुभान दादा के गांव में उसके घर में उनके उम्र के बच्चे भी थे। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बुद्धि डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में दो लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। ठीक है। तो इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद सुभान दादा के बीवी जो है वो बूढ़ी थी, उसने लेखक को क्या किया, लेखक के गले में एक बुद्धि डाली, ठीक है। और इसके बाद कमर में घंटी बांधी और उसे ले गए और हाथों में लाल छड़ी देकर उन बच्चों के साथ उन्हें करबला ले गए। ठीक है। दिन भर उछाल कूदा, तमाशे देखे, मिठाई उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुँचे। लेखक कहते हैं कि दिन भर वो उछाल कूदा, ठीक है, और तमाशे देखे और इसके बाद मिठाइयाँ उड़ाई, मैंने मिठाइयाँ खाई और शाम को सुभान दादा के साथ उनके कंधों पर बैठकर वो घर पहुँचे। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुई, खीर आदि परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि ईद हो बकरीद हो, ये कहते हैं कि को सुभान दादा हमें सुभान दादा हमें बोल सकते थे, चाहे कोई सा भी ईद हो, ठीक है। ये कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सुभान दादा हमें भूलते नहीं थे, ठीक है। और हम भी उनको, होली हो हमारे त्यौहार, होली हो दिवाली हो, वो उन त्योहारों पे भी हम उन्हें नहीं भूलते थे, ठीक है। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें। इसके बाद कहते हैं कि होली के दिन नानी जो है वो अपने हाथों से पुई, खीर आदि परोसकर सुभान दादा को खिलाते थे और मैं अपने हाथों से अबीर लेकर सुभान दादा की दाढ़ी मलता था, ठीक है। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हंस कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा घर पहुंचे। इधर उनके घर की हालात भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटू की मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब इसके बाद ये जो लेखक है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वो जब वो कहते हैं कि
मैं कुछ बड़ा हुआ था और दादाजी जो सुभान दादा है वो उन्होंने आखिरकार हज कर लिया था। ठीक है, हज क्या है, एक तीर्थ यात्रा है जो मुस्लिम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद वो कहते हैं कि अब वो बड़े हो गए थे। जब वो छुट्टियों में शहर के स्कूल से वो जो जब छुट्टियों में लौटे और सुभान दादा के घर पहुँचे तो उनके घर का हालात भी अच्छे हो गए थे, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो लोग बहुत मेहनती थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया था। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा समय नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनकी ज़ुबान अल्लाह की रट लगाए रहती। जब हज से लौटा तो सुभान दादा के ज़ुबान पर ज़्यादा समय नमाज़ पढ़ने में, ठीक है, अल्लाह की बंदगी करने में बीत जाते थे और दिन भर उनके ज़ुबान पर अल्लाह की रट लगी रहती थी। अब तक उनकी बुजुर्गी की धाक जम चुकी थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत में दूर दूर के हिंदू मुस्लिम उन्हें पंच बनाते। इसके बाद वो कहते हैं कि अब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। ठीक है, और बड़े बड़े झगड़ों में वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सारे लोग उनको पंच बनाते थे। ठीक है, पंच क्या होते बच्चों, जो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, उनको पंच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो सुभान दादा को हिंदू मुस्लिम सभी इन्हीं को ही पंच चुनते थे। इनके ईमानदारी की कुछ ऐसे ही धुन थी, क्योंकि ये बहुत ईमानदार थे। ठीक है, जिस तरह से हमने कहानी पढ़ के आया है, ये अपने काम से काम रखता था और अपने खुदा का इबादत करता था। ठीक है, सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। अब सुभान दादा का एक अरमान था, ख्वाहिश था कि वो एक मस्जिद बनाएगा। ठीक है, मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। इसके बाद कहते हैं कि सुभान दादा का ख्वाहिश था मस्जिद बनाने का, लेकिन उन्होंने मंदिर भी बनाए थे। लेखक कहते हैं कि उनके मामा का जो मंदिर है वो सुभान दादा ने ही बनाया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं कॉपी पे लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।